पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? ऑप्शन है वैदेही वनवास, बी साकेत, सी है प्रिय प्रवास, डी है द्वापर। और साथियों, यह प्रश्न यूपी लेखपाल 2008 में भी आया हुआ है। तो हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, नरेंद्र मेहता, मैथिली शरण गुप्त और गोपाल शरण सिंह नेपाली। तो साथियों, भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है गोपेश, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, शैलेश मिटवानी। तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती। अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सब धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास चटर्जी, हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो हिंदी के प्रख्यात आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी और इनका जन्म स्थान मिर्जापुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का सशक्त उपन्यास गोदान है क्या? राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? कहने का तात्पर्य है कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि सामाजिक है। इसमें तमाम सामाजिक बुराइयों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र या नाटक? तो माटी की मूर्ति एक रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए है विद्या सुंदर, बी चंद्रावली, सी नई चाल में ढली और डी है कवि वचन सुधा। तो हरिश्चंद्र जी का विद्या सुंदर नाटक जो है वो बांग्ला भाषा से अनुदित था। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है सेनापति, कादिर, बनारसी दास और सुंदर। तो इसका आंसर है सुंदर दास को उसने महाकवि राय की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास और मलिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक कवि रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार। तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार जी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन है छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग्य संग्रह है और इसके रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती और हरिशंकर परसाई। तो इसके ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों, जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी एक प्रख्यात व्यंग्यकार रहे हैं हिंदी साहित्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और रामचरितमानस। साथियों, रामचरितमानस जो है
अवधी भाषा में रचित है, न कि ब्रजभाषा में है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? ऑप्शन है कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक अतुकांत काव्य शैली में रची गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? ऑप्शन है नील देवी, यशोधरा, प्रसाद और तो इसका आंसर है नील देवी। नील देवी जो उनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की।